जय हिंद जय भारत। तो जी बच्चा आपके लिए रहा बच्चा सामाजिक का पेपर। ठीक है, ये बच्चा अपन क्या है, सामाजिक का पेपर है। तो सामाजिक के पेपर को अपन सामाजिक विज्ञान में देखो वार्षिक परीक्षा लिखा है 2022 और 2023 में पूछा जाना बच्चा। विषय सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9 का है, समय 3 घंटे है और पूर्णांक 70 नंबर का। देखो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इसने पहले ही दर्शा दिया है कि पूरे प्रश्न में 1 से 20 तक तो बहुविकल्प मिलेंगे और ओ एम आर सीट जो आएगी उसमें गोले भरकर देना है। ठीक है, और 21 से 24 तक आपको वर्णनात्मक मिलेंगे जो 80 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। फिर 25 से 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो अपने 150 शब्दों में लिखना है, जो कितने अंक के, 6 अंक के। ठीक है, और प्रश्न नंबर 29 जो है वो अपने मानचित्र में दर्शाते ना अपन मैं भरते बच्चा वो क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो मैं तो आपको बताऊंगा और फिर आप जो दिक्कत लगती तो फिर मैं उन सबके आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। देखो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया, आपको पता होगा। 1947 ईस्वी विभाजन का प्रभाव किस चारवाक समुदाय पर अधिक पड़ा। जी लेनिन के बाद किसने शासन किया, लेनिन जो था उसके बाद किसने शासन किया था बच्चा। रूस की क्रांति का कारण नहीं था, क्या नहीं था, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, मासाई शब्द का उद्गम मास शब्द से हुआ है, मासाई जिसका अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन क्या बच्चा कि द सोशल कनेक्ट की रचना क्या थी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है। क्वेश्चन नंबर 8 देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो आप सब जानते हैं राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित राजनीति संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है, आप सब जानते संसद करती है संशोधन तो भैया। ठीक है, भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार देता है, तो काम का अधिकार, परजीविका का अधिकार, अपना संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो आपको ये देखना है कौन सा आपको अधिकार देता है निम्न में से। काम का अधिकार, अपन काम कर सकते, परजीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। ठीक है, फिर भारत की सबसे पूर्व देशांतर, आपको देशांतर पूछा गया, देशांतर बताना। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटपट्टी कौन सी, आपको ये बतानी है। ओंकाड़ है कि कोरामंडल है, कन्नड़ है, उत्तरी सरकारी, आपको बताना चक्को जो आपकी सही। अब सिनकोना के वृक्ष की कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको बताना 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम जी आपको बताना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान, आप सब जानते हैं दूसरे नंबर पे, बहुत जल्दी पर पहले नंबर पे आने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सही आप किसी का आंसर बता दे रहे, किसी के नहीं बता रहे। अच्छा देखो ऐसा है, आप मुझे जो अच्छा लगता है इसे बता देना चाहिए, बता दे रहा हूँ। आप पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको जो नहीं आएगा बच्चा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा बच्चा। मैं क्या आपको एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगा बच्चा। ठीक है, आपके जो सबके पेपर 21 तारीख से स्टार्ट ना, इसलिए भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, आपको बताना सबसे ज्यादा साक्षरता किस देश में है, तो आप सब जानते हो भारत में, केरल में है। भारत देश किस महाद्वीप पर स्थित है, तो अपन को किस एशिया पर स्थित, आप सब जानते हो। किसी अर्थव्यवस्था का सार्वभौमिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बताया अवशोषक क्षेत्र कौन सा है। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या है, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, FCI का क्या अर्थ है, आपको इसका फुल फॉर्म बताया। जो अंत्योदय कार्ड किनके लिए है, तो गरीबों के लिए, गरीबों में सर्वाधिक गरीब सभी व्यक्तियों के लिए, औसत आय वाले लोगों के निर्धनता रेखा, तो आपको बताना है किसके लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए अंत्योदय। ठीक है, तो वरना अब देखो आपको जो आएगा 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा कि वन अधिनियम पर टिप्पणी लिखी, इस अधिनियम का चारा बाहों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आप पूछते भैया जी आपको समझ दिक्कत करता भैया अथवा लग क्या आता, भैया हमें समझ में नहीं आता ये क्या है बच्चे। ये रहता है कि प्रश्न नंबर 21 दिया है, आपको 2 प्रश्न पूछे गए, एक वन अधिनियम से पूछा गया और एक पूछा गया उदारवादी शब्द से क्या आशा है, जो उदारवादी शब्द से आप क्या आशा रखते हैं। तो अगर आपको लगता है मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो ये उदारवादी मुझे आ रहा है ये नहीं आ, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अथवा का मतलब होता है आप इन दोनों में से जो आपको आ रहा है वो आप कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 कि भारतीय संविधान में कौन कौन मूल अधिकार लिखे गए। पहला क्वेश्चन ये है, अथवा में क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए, तो आप इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं जो आपको याद हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 प्राणी जगत और वनस्पति जगत में कोई 2 अंतर बताइए, या भावर क्या है इसके बारे में बताइए। तो आपको अगर जे क्वेश्चन आ रहा प्राणी जगत से तो आप इसको हल कर सकते हैं, अगर आपको भावर क्या है इसके बारे में तो आप ये भी कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए, बेरोजगारी जो शब्द है उसकी व्याख्या कीजिए, या मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा, बताना जरूर पड़ेगा, तो बिना बताए कुछ नहीं होगा बच्चा। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहने का मतलब ये है कि जो अपना बच्चा, कहने का मतलब बच्चा मेरा ये है कि जो अपना 4 पार्ट बचे हैं आपका, देखो हिस्ट्री है,
ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या पॉलिटी। तो इस चारों क्वेश्चन जो आपकी चार पार्टों में बटा है अपना जो सामाजिक, तो हर टॉपिक ऐसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, तो संविधान से क्वेश्चन एक पूछेगा और उसके एक अथवा में देगा, ठीक है। तो उन दो में से एक करना है। इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री से पूछेगा, 2 क्वेश्चन देगा, एक बताना है। इसी प्रकार ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से 2 में से एक करना है। इसी प्रकार आप पॉलिटी से पूछेगा, पॉलिटी का आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बच्चा, तो अर्थशास्त्र करना जो भी आपका, ठीक है। अब आते बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो जी 4 क्वेश्चन है, 28 देखो 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 दिख रहा है आपके। जो पहला क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि घुमांतु समुदाय बार बार एक जगह से दूरी क्यों जाना पड़ता है, निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो पर्यावरण से पूछा गया जी। और इसमें पूछा फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में से हुई। तो आपको फ्रांस की क्रांति आ रहा है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 क्या है, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में क्या अंतर है, या आप इससे लिख सकते हो जी। देखो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है, इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हो। तो आप इन दोनों में से एक लिखना। जो हिमालय वाला आपको पता है कि ज्योग्राफी से पूछा गया मुझसे क्वेश्चन, तो आप इसे बोगो में ज्योग्राफी में दोगे, आपको मिल जाएगा अच्छा इसका आंसर, ठीक है। और समझना हो तो फिर मुझे बता देना। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में लिखित समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। जो आपको बच्चा भारतीय संविधान में समानता मिली है, सबके समान रहने की, कोई ऊंच नीच नहीं, सब समान है। और स्वतंत्रता मतलब है कि हम तो कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में कोई हमें रोकता छेड़ता नहीं। अगर आपको कोई रोकता छेड़ता है, कहीं आ जाने से रोकता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं बच्चा। के अधिकार को अपने शब्दों में लिखिए, इसको आप अपने शब्दों में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और फिर अथवा लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा दीजिए, लोकतंत्र की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों क्वेश्चन पूछे गए, आपको 2 में से एक करना है। इसी प्रकार से आपसे ज्योग्राफी से पूछे गए, ज्योग्राफी में से एक करना है आपको, ठीक है। उसी प्रकार से जैसा हिस्ट्री से पूछे गए तो 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना था। देखो 28वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे निर्धनता इकोनॉमिक्स से आगे कि भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए, या कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से करना बच्चा, ठीक है। अब 29वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ये आपको मैप में दर्शाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको मैप भी भरना सिखा दूंगा बच्चा। कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, आपके मानसीराम में होती है। मानसीराम कहाँ पड़ता है, तो आपको उसमें टिक करना है मैप में, ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, जो उत्तर प्रदेश तो लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब कन्हैया नेशनल पार्क, तो कन्हैया नेशनल पार्क मध्य प्रदेश पड़ता है मेरे ख्याल से। 4 दिशाओं को दिखाए, तो 4 दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। भारत के उत्तर में स्थित 2 पड़ोसी देश बताइए। तो भारत के उत्तर में, उत्तर क्या है, ऊपर होता है जम्मू कश्मीर साइड, तो पड़ोसी देश क्या है आपका, देखो पड़ोसी देश उत्तर में आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर है, सॉरी जम्मू कश्मीर देश थोड़ी, तो पाकिस्तान है और इधर चीन है, आप ये बता सकते हैं बच्चा, ठीक है। रामचंद्र की जी का जन्म कहाँ होता है, आप सब जानते हैं अयोध्या में होती है। और अयोध्या कहाँ है, आप कहोगे उत्तर प्रदेश में, ठीक। आगरा में कौन सा ऐतिहासिक स्थल, तो आप लिख सकते ताजमहल। गंगा नदी या कृष्णा नदी, तो गंगा नदी आपको निकालनी है, कहाँ से निकलती है, गंगा नदी गौमुख से निकलती है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बतानी है। और कर्क रेखा से गुजरने वाले 2 राज्यों के नाम बताए। तो कर्क रेखा कौन से, देखो जम्मू कर, इधर देखो कर्क रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर अपना होता है कौन सा, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ है नहीं है, झारखंड बच्चा, ठीक है। और फिर तो 2 बताने आपको, 8 राज्यों से होकर जाती है, तो आपको 2 राज्यों के नाम बताना है, तो आप 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं, ठीक है। ठीक बच्चा, तो जी आपका सामाजिक का बच्चा पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। आपको सॉल्व कराने का मतलब ये कि मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बताया, जी पेपर आपको मिलेगा, जी मेरा विश्वास है, कैसा पेपर आपको आएगा। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चनों में भी दिक्कत हो रही है, समझने में कोई चीज, तो बच्चा मैं आपको समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट जरूर करें बच्चा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाइयों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।